नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज मैं जिस चीज़ के ख्वास और फ़वाइद आपके सामने बयान करने लगा हूँ वो अमरूद है। अमरूद सर्दियों और गर्मियों का फल है। ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और ये दोनों मौसमों में ही पाया जाता है, लेकिन सर्दियों में लोग इसे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। उसकी वजह यह है कि सर्दियों में इसके जायके के अंदर मिठास भी होती है और इसके अंदर सुंडी भी नहीं होती। और गर्मियों के अंदर खुसूसन बिलखुसूस बरसात के मौसम में अगर इसके ऊपर स्प्रे ना किया जाए तो इसके अंदर सुंडी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से गर्मियों के मौसम में दोस्त अहबाब इसे खाने से इज्तनाब करते हैं। अमरूद का जब जिक्र किया जाए तो सबसे पहले हमारे जहन के अंदर जिस चीज़ का जिक्र आता है या बहुत ज़्यादा दोस्त अहबाब कामनली तौर पे अमरूद को जिस बारे में जानते हैं वो कब्ज़ का मर्ज़ है। मेरे दोस्तों, आपको शदीद तरीन कब्ज़ का मर्ज़ है, खुदा न खास्ता आपको बवासीर का मसला है, तो आप चंद दिन तक अमरूद का इस्तेमाल करें। चंद दिन तक अमरूद इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ ये ना सिर्फ कब्ज़ का खात्मा करता है, ना सिर्फ ये कब्ज़ कुशा है, बल्कि बवासीर को भी ख़त्म करता है। अमरूद के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर और मैग्नीशियम वाफर मिकदार में मौजूद होता है। और आपको ये सुन के हैरानगी होगी, आपने अक्सर बेशतर सुना है कि किन्नू के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन अमरूद के अंदर किन्नू से ज़्यादा विटामिन सी होता है और ये आपके अंदर विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। अमरूद एंटीऑक्सीडेंटल भी है। ये जिस्म के अंदर से, मैदे के अंदर से जरासीम कश मादों का अखराज करता है। ऐसे बच्चे जिनके पेट में खुदा न खास्ता कीड़े होते हैं, आप चंद दिन तक उन बच्चों को अमरूद खिलाएं, अमरूद का शेक इस्तेमाल कराएं या अमरूद के पत्तों का कहवा इस्तेमाल कराएं, इसकी चाय इस्तेमाल करवाएं। चंद दिन तक इस्तेमाल करने से ये ना सिर्फ मैदे जिगर को साफ करता है, आंतों के अंदर से फासद मादों का अखराज करता है, बल्कि ये पेट के कीड़ों का भी खराज करता है। बच्चों के पेट के अंदर या बड़ों के पेट के अंदर अगर खुदा न खास्ता कीड़े पैदा हो जाए तो ये मैदे से कीड़ों का खराज करता है। अमरूद मैदे के लिए बहुत अच्छा है। खुदा न खास्ता आपको मैदे का अल्सर है, आपको मैदे की कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसके लिए चंद दिन तक अमरूद इस्तेमाल करें। चंद दिन तक अमरूद इस्तेमाल करने से ये ना सिर्फ आपके मैदे के अल्सर को ख़त्म करता है, बल्कि ये आपको मैदे की तमाम बीमारियों से भी निजात दिलाता है। अमरूद आपके मसाने की सोजिश को भी ख़त्म करता है। खुदा न खास्ता आपके पेशाब की नाली के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, आपके मसाने के अंदर सोजिश हो गई है, पेशाब जल के आता है, तो चंद दिन तक अमरूद का शेक इस्तेमाल करने से या अमरूद को वैसे खाने से या अमरूद के पत्तों की चाय पीने से ये आपके मसाने की सोजिश को भी ख़त्म कर देगा। अगर आपको खुदा न खास्ता प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला है, आप प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से परेशान हैं, तो चंद दिन तक अमरूद इस्तेमाल करने से आप प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी से भी निजात हासिल कर लेंगे। मेरे दोस्तों, खुदा न खास्ता आपको डिप्रेशन का मसला है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो आप चंद दिन तक अमरूद का इस्तेमाल करें। चंद दिन तक अमरूद इस्तेमाल करने से ये ना सिर्फ आपको डिप्रेशन से निजात दिलाता है, बल्कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। बहुत से दोस्त अहबाब अमरूद के बीजों को पसंद नहीं करते। अक्सर व बेशतर दोस्त अहबाब क्या करते हैं, अमरूद के बीजों को निकाल के इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं, अमरूद के बीज ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये आपकी आंतों के कीड़ों का खात्मा करते हैं, आंतों के कीड़ों का अखराज करते हैं, छोटे बच्चों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। जहां हम अमरूद इस्तेमाल करते हैं
अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल भी बड़ा फ़ायदेमंद है। मेरे दोस्तों, आप चंद दिन तक अमरूद के पत्ते इस्तेमाल करें, ये ना सिर्फ आपके मोटापे को कंट्रोल करेंगे, बल्कि खुदा न खास्ता अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा तो चंद दिन तक अमरूद के पत्तों का कावा इस्तेमाल करने से ये आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगा। आप सुबह के टाइम नहार पेट 10 से लेकर 15 दिन तक अमरूद के पत्तों का कावा इस्तेमाल करें और उसके बाद अपनी शुगर टेस्ट करवाएं। इंशाल्लाह ताला अजीज ये आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि अमरूद के अंदर फाइबर पाया जाता है। तो फाइबर आपके जिस्म में मोटापे को कंट्रोल करता है। अगर आपको मोटापे का मसला है तो चंद दिन तक अमरूद इस्तेमाल करें तो ये आपके मोटापे को भी कंट्रोल करेगा। मेरे दोस्तों, अमरूद इस्तेमाल करने का सही वक्त कौन सा है? बहुत से दोस्त अहबाब ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि अमरूद को किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे दोस्तों, आप अमरूद को सुबह निहार पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। निहार पेट इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पेट के अंदर से कीड़ों का खराज करेगा। आप अमरूद के पत्तों का कहवा चंद दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपको खुदा न खास्ता टॉन्सिल्स का मसला है, आपके गले सूजे हुए हैं, आपको गलों की सोजिश है, आपको थायराइड का मसला है, तो अमरूद के पत्तों का कहवा चंद दिन तक इस्तेमाल करने से आप इंशाअल्लाह ताला अजीज गले के टॉन्सिल्स, गले की सोजिश और खांसी, रेशा, बलगम से भी आप निजात हासिल कर लेंगे। आपको खुदा न खास्ता शदीद किस्म की खांसी लगी हुई है, आप ताज़ा फ्रेश अमरूद काट के उसे खाएं तो ये खांसी और बलगम को भी ख़त्म करता है। ये फेफड़ों के अंदर से बलगम का अखराज करता है, क्योंकि अमरूद के अंदर विटामिन सी होता है। विटामिन सी चेहरे की जिल्द के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके चेहरे की जिल्द को ना सिर्फ साफ करता है बल्कि स्किन के ऊपर एक नया ग्लो लेके आता है। मेरे दोस्तों, आपको जिस्म की एलर्जी का मसला है तो आप चंद दिन तक अमरूद इस्तेमाल करें तो ये एंटी एलर्जिक भी होता है, ये जिस्म के अंदर से एलर्जी का भी खात्मा करता है। तो आप चंद दिन तक अमरूद इस्तेमाल करें। चंद दिन तक अमरूद इस्तेमाल करने से आप इंशाअल्लाह ताला अजीज मेदे जिगर की गर्मी से भी निजात हासिल कर लेंगे। ये जिगर के अंदर से गर्मी का भी खराज करता है और काफ़ी हद तक हेपाटाइटिस को भी कंट्रोल करता है। अगर आपको दांतों की सोजिश है, आपके दांत कमज़ोर हैं, आपके मसूड़े फूले हुए हैं, आपको दांतों के अंदर शदीद किस्म की दर्द हो रही है, सोजिश है, मेरे दोस्तों, आप अमरूद के पत्तों को लेकर उन्हें मसल लें, मसल के उनका कावा बनाएं। आप उस कावे को मुंह के अंदर डाल के उस कावे से गरारे करें। आपने ऐसे गरारे करने हैं जैसे आम रूटीन से करते हैं। थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह ताला अजीज ये आपके दांत के दर्द को फौरी तौर पे कंट्रोल करेगा। आपके दोनों मसूड़े सूजे हुए हैं, खुदा ना खास्ता आपकी दाढ़ों में सोजिश हो गई है या दाढ़ों में कीड़ा लग गया है, तो आप अमरूद के कावे से मुंह में गरारे करें तो इंशाअल्लाह ताला अजीज ये आपकी दाढ़ों से कीड़ों का भी खराज करेगा और दाढ़ों की सोजिश को भी ख़त्म करेगा। अमरूद के पत्तों का पानी दांतों की दर्द, दाढ़ों की दर्द और सोजिश के लिए बहुत अच्छा होता है। आप ग्राइंडर के अंदर अमरूद के पत्तों के सफूफ को पीस कर इसका सफूफ तैयार कर लें और इस सफूफ को खुदा न खास्ता घर में छोटे बच्चों को, बड़े बंदों को या आपको दांत में शदीद दर्द हो, आप इस सफूफ को दांतों के ऊपर मलें। इंशाअल्लाह ताला अजीज फौरी तौर पे आपके दांत की दर्द, अगर आपके दांत कमज़ोर हैं, हिलते हैं, तो चंद दिन तक इन्हीं पत्तों का सफूफ दांतों पर लगाएं, मंजन की तरह इस्तेमाल करें तो ये आपके दांतों को भी मजबूत कर देता है। आपके हिलते हुए दांत भी इंशाअल्लाह ताला अजीज मजबूत हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, क्योंकि अमरूद के अंदर विटामिन सी होता है इसलिए ये आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को भी बड़ी ताकत देता है और कुव्वत देता है। खुदा न खास्ता आपका कुफ्ते हाफ़ज़ा कमज़ोर है तो चंद दिन तक आप अमरूद का इस्तेमाल करें। चंद दिन तक अमरूद इस्तेमाल करने से ये आपके कुफ्ते हाफ़ज़ों को भी मजबूत कर देता है। अगर खुदा न खास्ता आपकी कुफ्ते बनाई कमज़ोर है तो चंद दिन तक आप अमरूद का इस्तेमाल करें। चंद दिन तक अमरूद का इस्तेमाल करने से ये आपकी कुफ्ते बनाई को भी तेज़ कर देता है। मेरे दोस्तों, आप अमरूद को सुबह और दोपहर 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका शेक बनाकर इस्तेमाल करें। खुदा न खास्ता अगर आपके दिल के वाल बंद हैं, आप तमाम चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करके 40 दिन तक अमरूद का शेक इस्तेमाल करें। ये दिल के बंद वाल्व को भी खोल देता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर मौजूद होता है। अमरूद मेदे जिगर के अमराज, असाबी निज़ाम, कोलेस्ट्रोल,
بلڈ پریشر، چہرے کی سکن، ان تمام امراض کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔